जय हिंद साथियों। आज हमारी वार्ता नाग पंचमी पर्व को लेकर है, जिसका शीर्षक है आखिर नाग के सामने मनुष्य सिर क्यों झुकाता है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनीता आप सभी का अपने उन्मुक्त ज्ञान गंगा चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जिस जीव को देखकर मनुष्य डरता है, उसी नाग के सामने आज मनुष्य सिर क्यों झुकाता है? आखिर क्यों? क्या यह केवल एक सर्प की पूजा है, या फिर हमारे ऋषियों ने नाग में किसी ऐसे सत्य को देखा था जिसे हम आज केवल एक परंपरा समझकर निभा रहे हैं? जरा ठहर कर सोचिए। जिस नाग के विष से मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है, उसी नाग को हमारी संस्कृति ने भगवान शिव के गले का आभूषण बना दिया। क्यों? शिवजी के गले में नाग केवल एक जीव नहीं है, वह एक संकेत है जिससे संसार डरता है। शिव उसे अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। नाग भय का प्रतीक है और शिव भय से परे होने का। नाग विष का प्रतीक है और शिव विष को अपने भीतर रोक लेने वाले नीलकंठ। तो क्या नाग पंचमी हमें केवल नाग की पूजा करना सिखाती है? शायद नहीं। शायद यह पर्व हमें एक बार अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, क्योंकि हमारे भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम स्वयं डरते हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और भय। क्या ये भी एक प्रकार के विष नहीं है? और प्रश्न यह नहीं है कि हमारे भीतर विष है या नहीं है। प्रश्न यह है कि हम उस विष के साथ क्या करते हैं। क्या हम अपने क्रोध का विष किसी दूसरे के भीतर उड़ेल देते हैं? क्या हम अपने अहंकार से किसी का मन दुखाते हैं? क्या अपनी ईर्ष्या से किसी की खुशी देखकर मन ही मन जलते हैं, या फिर शिव की तरह उस विष को रोकने का प्रयास करते हैं, उसे अपने विवेक से देखते हैं, अपनी साधना से साधते हैं और धीरे धीरे स्वयं को उसके प्रभाव से मुक्त करते हैं? शायद नाग पंचमी का एक गहरा संदेश यही है। लेकिन एक प्रश्न अभी और बाकी है। नाग पंचमी सावन में ही क्यों आती है? सावन भगवान शिव का पावन महीना माना जाता है। इसी महीने नाग पंचमी का पर्व आता है। तो साथियों, मानो प्रकृति हमें एक साथ कई संकेत दे रही है, जैसे नाग का भय, शिव का वैराग्य और मनुष्य का अपना अंतर्मन। क्योंकि जीवन में भय भी आएगा, विष भी मिलेगा और ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जो हमारे भीतर का क्रोध जगा देंगी। लेकिन उन परिस्थितियों के सामने हम क्या बनते हैं, यही हमारी साधना है। इसीलिए आज नाग पंचमी पर जब हम नाग के सामने सिर झुकाएं, तो केवल बाहर के नाग को ही प्रणाम न करें, एक क्षण अपने भीतर भी उतरें
और अपने मन से पूछें, मेरे भीतर कौन सा विष है जिसे अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मंदिर में नाग के सामने सिर झुका देना सरल है, लेकिन अपने मन मंदिर के नाग रूपी क्रोध के सामने झुककर उसे छोड़ देना, अपने अहंकार को पहचान कर उसे शांत कर देना, अपने द्वेष को समाप्त करना, शायद यही सच्ची साधना है। और शायद इसीलिए जिस नाग से संसार डरता है, वही नाग शिव अपने गले में धारण करते हैं, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं, भय से भागो मत, विष को फैलाओ मत, उसे साधो। यह नाग पंचमी का एक गहरा रहस्य है, लेकिन नाग और शिव के इस गहरे संबंध का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। इसके पीछे छिपे और भी गहन अर्थ को हम विस्तार से जानेंगे अपनी श्रृंखला शिव रहस्य में, क्योंकि शिव को समझना केवल पूजा करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा है। हर हर महादेव साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राधे।